Hello friends, you are most welcome in this class. Today we are going to discuss about very important part of grammar, the word verb. Really, it is very important part of sentence as the soul work in human body, that also work verb in grammar. मित्रों, आज हम जो महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जिस प्रकार एक इंसान के शरीर में आत्मा का रोल होता है, वही भूमिका आज उस शब्द के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं, वर्ब के बारे में, जो एक सेंटेंस में निभाती है। इसलिए इस वीडियो को ट्राई टू टिल एंड, अंत तक देखने की कोशिश करें और हर बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करें। बहुत विस्तृत तरीके से इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की, जिसको अपन कहते हैं परिभाषा। बहुत सामान्य है। तो वर्ब इज अ वर्ड विच टेल्स अस, वर्ब वह शब्द है जो हमें बताता है किसके बारे में, व्हाट समबडी और समथिंग डज, कि कोई व्यक्ति या कोई वस्तु क्या कार्य कर रही है, उसके बारे में हमारे को वर्ब बताती है। दूसरे शब्दों में बात करें तो वर्ब इज एन एक्शन और अ पोजीशन ऑफ अ सब्जेक्ट। जो सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है उसकी पोजीशन यानी स्थिति बताती है और एक्शन यानी कार्य के बारे में बताती है। वही शब्द एक वर्ब का काम करता है। अगले शब्दों में देखें तो हम कह सकते हैं कि वर्ब इज अ वर्ड, वर्ब वह शब्द है दैट स्टेट्स समथिंग अबाउट अ पर्सन और अ थिंग, या किसी वस्तु या व्यक्ति के बारे में उसकी पोजीशन अर्थात स्टेट्स यानी स्थिति के बारे में बताता है। वही शब्द अपने आप में वर्ब के नाम से जाना जाता है। तो मित्रों, हम यहां देखते हैं कि वास्तव में वर्ब क्या चीज होती है। तो यहां पर ब्रॉड सेंस में अगर समझने की कोशिश करें तो यहीं से क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आओ हम इसके बारे में डिस्कस करें। पहला शब्द आया है लेक्सिकल वर्ब्स, जिसको अपन कहते हैं मुख्य क्रिया। क्या कहते हैं जिसको हम? मुख्य क्रिया। इसके अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। मित्रों, कभी कभी परीक्षा में लेक्सिकल वर्ब ना पूछ करके पूछा जाता है ऑर्डिनरी वर्ब क्या है, उसका मतलब भी मुख्य क्रिया है, या पूछा जाता है प्रिंसिपल वर्ब्स क्या है, वो भी मुख्य क्रिया ही होती है। मेन वर्ब जिसको सामान्य शब्दों में कहते हैं, और कभी कभी इसको एक्शन वर्ब के नाम से जाना जाता है, उसका मतलब भी मुख्य क्रिया ही होता है। कभी कभी डूइंग वर्ब भी कह सकते हैं और कभी कभी लीडिंग वर्ब्स भी कह सकते हैं। तो साथियों, ये सारे के सारे जो नाम अपने को दिखाई दे रहे हैं, ये सारे मेन वर्ब के ही नाम हैं, लेक्सिकल वर्ब के ही नाम हैं, जिसको ये अपन प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं। अब ये क्या होती है इसको अपन आगे डिटेल से देखेंगे। इधर नाम आया है ऑक्सिलरी वर्ब्स, जिसको मित्रों अपन कहते हैं सहायक क्रिया। क्या कहते हैं? सहायक क्रियाएं कहते हैं। बहुत सिंपल है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है। क्या है यहां पर? जरा ध्यान देना। सहायक क्रियाएं, तो यहां पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब्स आई है। तो ये मित्रों ये टोटली होती है 24, अर्थात 24 होते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? एक तो अपन कह सकते हैं एनामोलस फाइनिट, जिसका अर्थ भी सहायक क्रिया होती है। मॉडल वर्ब्स, जिसका अर्थ भी यहां पर सहायक क्रिया के रूप में है। हेल्पिंग वर्ब्स, जिसका अर्थ भी सहायक क्रिया के रूप में है। और 24 फ्रेंड्स ऑफ नोट, नोट लगाने के लिए जो 24 शब्दों की अपने को आवश्यकता पड़ती है, फ्रेंड्स के नाते जाना जाता है, नोट का फ्रेंड कहलाता है, तो वह भी सहायक क्रिया ही है। अब इसको अपन ने दो भागों में आगे डिवाइड करके देखा है। तो मित्रों यहां पर हम देखते हैं एक शब्द हमारे समक्ष यहां पर आया है हेल्पिंग वर्ब्स, जो कितनी होती है? 11 होती है। यहां कौन कौन से शब्द हैं हमारे समक्ष? यहां 3 शब्द दिखाई दे रहे हैं, डू वर्ब, बी वर्ब, हैव वर्ब। डू से डू, डज और डिड निकलता है। बी से एज आर एम और वॉज वर निकलता है। हैव से हैज, हैव और हैड निकलता है। मित्रों यहीं से टेंस का निर्माण होता है, जो अपन आगे नेक्स्ट पढ़ेंगे। यहां पर शब्द आया है मॉडल वर्ब्स। तो मित्रों यहां पर देखते हैं तो मॉडल वर्ब्स 13 होती हैं। सामान्य शब्द हैं, विल वुड है, शैल शुड है, कैन कुड है, मे माइट और मस्ट है, यूज टू और आउट टू है, डेयर और नीड है। परंतु खास बात यह है, यहां पर अपने को स्टाइल लगा करके लिखनी होगी। बहुत महत्वपूर्ण बात है। क्या खास बात है? कि जब इनके साथ में नोट लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है? जब मॉडल्स के साथ नोट का प्रयोग किया जाता है, नोट का प्रयोग किया जाता है, तो क्या होता है? तो एक खास बात हमारे को ध्यान रखनी है। तो क्या है? जैसे विल प्लस नोट होता है, विल प्लस नोट होता है, तो यहां पर यह बन जाता है वांट, जब इसको शॉर्ट में लिखते हैं। शैल प्लस नोट होता है,
शेल प्लस नोट होता है तो ये शब्द बन जाता है शांत, और कैन प्लस नोट होता है, कैन प्लस नोट होता है तो ये बन जाता है कांट। वेरी इंपॉर्टेंट बात, यह अपने आप में एक्सेप्शन यानी अपवाद के रूप में है। बाकी शब्दों के साथ नोट का प्रयोग करते हैं तो कोई फर्क नहीं आता है। वुड नॉट लिखना है जैसे तो अपन लिखेंगे वुडंट, तो वो शब्द पूरा का पूरा रहेगा, परंतु इसमें विल की जगह वांट हो जाता है, सेल की जगह शांत हो जाता है और कैन की जगह कांट हो जाता है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है। हम बात कर रहे थे हेल्पिंग वर्ब के बारे में। तो मित्रों जैसे हमने देखा था डू वर्ब को, बी वर्ब को, हैव वर्ब को, जहां से टेंस की उत्पत्ति होती है। अब ये टेंस की उत्पत्ति होती है तो मित्रों जैसा अपन वर्ब के अंदर ही देख रहे हैं तो यहां पर ये शब्द हमारे समक्ष आन खड़े होते हैं कि टेंस की उत्पत्ति होती है तो वहां पर फॉर्म्स की बात आती है वर्ब की। तो क्या वास्तव में इनकी फॉर्म्स बनती हैं? जी हाँ साथियों बनती है। कौन कौन सी फॉर्म है आओ जरा देखो। डू की फर्स्ट फॉर्म है वह डू रहता है, सेकंड फॉर्म डिड होती है, थर्ड फॉर्म डन होती है, और फोर्थ फॉर्म जिसको आईएनजी फॉर्म कहते हैं डूइंग होती है, और पांचवी फॉर्म जिसको सिंगुलर माना जाता है, क्या माना जाता है बोलो? सिंगुलर रूप देखा जाता है उसका, और ये अपने आप में फर्स्ट फॉर्म जो होता है ये प्लूरल रूप होता है। तो डू का सिंगुलर रूप डच होता है। अब हमने बी को देखा तो बी की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है जो प्लूरल रूप होती है? बी है, एम है और आर है, ठीक बात है। सेकंड फॉर्म क्या होती है? तो वाज होती है और वर होती है बी की। थर्ड फॉर्म बी की बीन होती है, बी की आईएनजी फॉर्म बीइंग होती है और बी की फर्स्ट फॉर्म इज होती है। बहुत अच्छी बात है। आगे शब्द आता है हैव। तो हैव के अंदर भी ये चीज आती है, इसकी फर्स्ट फॉर्म हैव ही होती है जो प्लूरल रूप होता है, सेकंड फॉर्म हैड होती है, थर्ड फॉर्म भी हैड होती है और फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म जिसको हैविंग कहते हैं, और पांचवी जो सिंगुलर फॉर्म होती है फिफ्थ फॉर्म जिसको अपन हैज कहते हैं। तो साथियों यहां पर ये सारा का सारा रोल है वह है वर्ब का, जो एक टेंस का निर्माण करता है। ये सारे शब्द अपने को टेंस में देखने को मिलेंगे। अगली बात आती है मेन वर्ब। तो ये भी अपने आप में बहुत अलग अलग प्रकार की अपने को देखने को मिलती है और अपन कंफ्यूज रहते हैं मोस्टली कि कहीं पर अपने को ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव रूप लिखा हुआ मिलता है जिसको सकर्मक क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव को सकर्मक और इंट्रांजिटिव को कहते हैं अकर्मक। अब ये क्या होती हैं अपन अगली वीडियो में डिटेल से इसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्रांजिटिव क्या होती है, इंट्रांजिटिव क्या होती है। उसके बाद दूसरा शब्द आता है फाइनाइट और इनफाइनाइट। फाइनाइट वर्ब क्या होती है, इनफाइनाइट वर्ब क्या होती है। इनफाइनाइट की तो लंबी लिस्ट है, इनफाइनाइट के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, जिसमें पहला प्रकार है टू इन्फिनिटिव या फिर कह सकते हैं उसका दूसरा रूप होता है बेर इन्फिनिटिव, और अगला रूप है इसका जेरेंड। नेक्स्ट आता है पार्टिसिपल। पार्टिसिपल के अंदर भी अलग अलग प्रकार है, प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट्स माने जाते हैं कंपटीशन के अंदर जब हायर लेवल पे अपन चलते हैं। आगे अपने को चौथा रूप मिलता है रेगुलर वर्ब होती है, इरेगुलर वर्ब होती है। तो मित्रों ये केवल एक नामकरण संस्कार है, इंट्रोडक्शन है। आगे अपन अगली वीडियो में इन एक एक शब्द को डिटेल से खोल करके पढ़ेंगे और समझेंगे। और यहां पर खास बात समझने योग्य ये है कि इस वर्ब में अपने को कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं। साथियों पहला इसके अंदर जो टॉपिक आता है जिसको कहते हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। पहला प्रश्न कैसा आता है? करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको अपन कहते हैं टेंस। तो एक तो अपन इसमें टेंस पढ़ेंगे। दूसरा इसमें क्या टॉपिक आएगा? दूसरा इसमें आएगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ये कंपटीशन का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो अपने समक्ष रहेगा। दूसरा टॉपिक कौन सा रहेगा? दूसरा टॉपिक रहेगा। तीसरा टॉपिक इसके अंदर अपने काम की जो चीज आएगी वो आएगा पैसिव कंस्ट्रक्शन, या जिसको अपन कहते हैं पैसिव वॉइस, जो एक्टिव से पैसिव वाक्य बनाने के लिए काम में आते हैं। वहां पर इस वर्ब का विशेष रोल रहेगा। और अगला आएगा वो आएगा नरेशन। किसमें आएगा? नरेशन, जिसको अपन कहते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। क्या कहते हैं? डायरेक्ट इनडायरेक्ट, या फिर कहते हैं इसको अपन रिपोर्टेड स्पीच। क्या कहते हैं? रिपोर्टेड स्पीच। तो एक टॉपिक इसके अंदर महत्वपूर्ण ये रहेगा। अगला टॉपिक इसके अंदर है वो टॉपिक रहेगा अपने लिए मॉडल्स। तो मित्रों वह वास्तव में वेरी इंपॉर्टेंट है जो कि अपने आप में आधा पोर्शन क्लियर करता है। अब वीडियो के अंत में खास बात आती है जो हमेशा की तरह है, वह आती है आज की प्रोवर्ब की बात। किसकी बात आती है? प्रोवर्ब, जो अपन वीडियो के अंत में हमेशा देखते हैं। आज की प्रोवर्ब वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझे और सुने। आज की प्रोवर्ब है टाइम एंड टाइड। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वेट फॉर नन, इसका मतलब ये होता है
टाइम एंड टाइड वेट फॉर नम, अर्थात इसको एक एक शब्द को खोल के देखें तो टाइम का अर्थ यहां पर समय से है और टाइड का अर्थ ज्वार भाटे से है, परंतु कहावत के तौर पर इसके अंदर आता है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। क्या कहा जाता है? समय किसी का इंतजार नहीं करता। तो साथियों, समय का लाभ उठाएं और घर बैठ करके अच्छी तैयारी करें। आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक्स, बाय।